ओम शांति। हम सभी ने कभी न कभी ये सुना होगा, मैं गुस्से से ही काम निकलवाता हूँ। अगर गुस्सा नहीं दिखाऊंगा तो लोग मुझे हल्के में लेंगे। डर के बिना कोई काम नहीं करता। लेकिन क्या सच में गुस्सा हमें ताकत देता है या गुस्सा हमें कमजोर बना देता है? गुस्से का भ्रम। बहुत से लोग मानते हैं कि गुस्सा एक तरह का पावर है। गुस्सा दिखाने से सामने वाला डर जाता है, हमारी बात मान लेता है। लेकिन असलियत यह है कि गुस्सा हमें कमजोर करता है, क्योंकि गुस्से के समय हम कंट्रोल में नहीं होते। हमारी एनर्जी तेजी से ड्रेन हो रही होती है। और सबसे बड़ी बात, गुस्से से सामने वाला डर सकता है, लेकिन वो हमसे प्यार नहीं करेगा। याद रखिए, डर से काम निकल सकता है, लेकिन रिश्ता नहीं निकल सकता। रिश्ता सिर्फ प्यार और सम्मान से चलता है। गुस्से के नुकसान। एक, स्वास्थ्य पर असर। गुस्से से ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्लीप डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं। 2, रिश्तों पर असर। गुस्सा रिश्तों में दूरी पैदा करता है। डर से बने रिश्ते लंबे नहीं चलते। 3, मन पर असर। गुस्सा मन को अशांत करता है, जिससे डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए घर में बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा। आपने गुस्से में डांटा, वो डरकर कुछ देर पढ़ लेगा, लेकिन अंदर रिसेंटमेंट जमा होगा। वही बच्चा अगर प्यार से समझाया जाए, मोटिवेट किया जाए, तो वो पढ़ाई केवल डर से नहीं, बल्कि अपनी ग्रोथ के लिए करेगा। गुस्से का रूपांतरण। शिवानी जी कहती हैं, गुस्सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, गुस्सा ही प्रॉब्लम है। इसीलिए गुस्से को असर्टिवनेस और कंपैशन से रिप्लेस करना जरूरी है। असर्टिवनेस वर्सेस एंगर। एंगर, दूसरों को नीचा दिखाना। असर्टिवनेस, बिना गुस्से के स्पष्ट और दृढ़ होकर अपनी बात कहना। उदाहरण, अगर ऑफिस में कोई बार बार गलती कर रहा है, तो गुस्सा करने की जगह कामली कहना, आपका यह काम टीम को प्रभावित कर रहा है, कृपया इसे सही करें। अगर आपको मदद चाहिए तो मैं बताने को तैयार हूँ। ये असर्टिवनेस है। इसमें एनर्जी हाई रहती है और रिस्पेक्ट भी बना रहता है। गुस्से को ट्रांसफॉर्म करने के अभ्यास। एक, पॉज प्रैक्टिस। जब भी गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। बस 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए। 2, सेल्फ टॉक। खुद से कहिए, मैं शांत आत्मा हूँ। सामने वाला भी आत्मा है, उसकी गलती है, लेकिन मैं शांत रहूंगा। 3, विजुअलाइजेशन। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने व्हाइट लाइट है और वो लाइट आपको शांत कर रही है। 4, रिप्लेस थॉट। गुस्सा आने पर सोचिए, यह व्यक्ति मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे खुद को स्टेबल रखना है। 5, ग्रैटिट्यूड। उस व्यक्ति के किसी एक अच्छे गुण को याद कीजिए, गुस्सा डिसॉल्व होने लगेगा। डीप अंडरस्टैंडिंग। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, मतलब गुस्से का असली रूट है, सामने वाला वैसा क्यों नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, लेकिन सच ये है कि सामने वाला वही होगा जैसा उसका संस्कार है। अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी इच्छा के अनुसार चले, तो ये इल्यूशन है। जब इल्यूशन टूटता है, तो गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 5। गुस्सा ताकत नहीं, कमजोरी है। असली ताकत है शांत रहकर अपनी बात रखना। जब हम कंपैशन और असर्टिवनेस से काम करते हैं, तब सामने वाला हमारी बात मानता भी है और रिश्ता भी मजबूत होता है। याद रखिए, गुस्से से किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन प्यार से आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं।